आप कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो ऐसे लोगों से बात करने में। आप कहते हो भाई मैं इनका क्या करूं राइट तो इसके प्रति भी अवेयर होना है कि कैसे आइडियाज आते हैं, कैसे सजेशंस आते हैं और मेरा माइंड उसे रिजेक्ट करता है। हर एम्प्लॉय को जब आप जज करने जाओगे तो एक बिल्कुल परफेक्ट एम्प्लॉय नाम की चीज़ भगवान ने बनाई नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर को खुद तराश के बनानी पड़ती है। Hello, my name is Dr. Kishore Chainani and we are here again. Today we will talk about negativity. कैसे नेगेटिविटी ऑफिस कल्चर को बर्बाद कर देती है। नमस्ते एंड हेलो, मेरा नाम रितिका चैनानी है और आज हम इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस पे बात करेंगे कि वर्क कल्चर को कैसे हम बहुत ही काम कम्युनिकेशन के साथ और एक बहुत ही प्यारा सा वर्क कल्चर और आइडियल वर्क कल्चर क्या होगा उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि एंगर कैसे डिस्ट्रॉय करता है वर्क कल्चर को। इस बार हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि वर्क कल्चर को एक और चीज़ डिस्ट्रॉय करती है और वो है नेगेटिविटी। तो यस, अगर कोई एम्प्लॉई बहुत नेगेटिव है वर्क कल्चर में, कॉर्पोरेट सेटिंग में, और उसका ये माइंडसेट है कि कैसे ये जो आपने आइडिया दिया है ना ये हो ही नहीं सकता, इतना नेगेटिव है, तो उसको वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है उसे वर्क कल्चर, थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। नेगेटिविटी, वी टॉकिंग ऑफ नेगेटिविटी। तो कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बाय हैबिट बहुत नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ बहुत मिलेंगे आपको जो आप उन्हें कुछ भी कहेंगे तो उनके पास एक आर्ग्यूमेंट रेडी है, वो हाजिर जवाब रेडी है बिल्कुल कि क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और आप कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो ऐसे लोगों से बात करने में। आप कहते हो भाई मैं इनका क्या करूं और एट द सेम टाइम कई बार नेगेटिविटी बिजनेस ओनर्स में भी होती है। तो ये कैसे पता लगे, तो इसका एक बहुत अच्छा चेक पॉइंट होता है कि क्या आपकी टीम आपके पास रेगुलर आकर के नए नए आइडियाज़ देती है या वो आपसे डरती है। तो अगर आपको रेगुलर नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, शायद आप पॉजिटिव साइड पे हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके पास तो टीम नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो डर रही है। और वो क्यों डर रही है? क्योंकि आप में शायद वो नेगेटिविटी है जहां वो आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया में 4 प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों नहीं हो सकता वो आपके मुंह से निकलता है। अब ये इतने डीप सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं, हमारे हैबिट्स होती हैं, जिनके प्रति अवेयर होना हमारा बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक वर्क कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन इस युग में आज हम 2026 में बैठे हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की है और उस रिसर्च का फ़ायदा हमें मिलता है, क्योंकि जो चीज़ हम यूं ही जानते हैं कि ये सही है और ये गलत, उन्होंने साइंस के थ्रू उस पर रिसर्च करके उस पर ठप्पा लगा दिया, हाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो देयर इज़ अ साइंटिस्ट, हिज नेम इज़ डॉक्टर हॉकिंस एंड उन्होंने एक किताब लिखी है पावर वर्सेस फोर्स। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी रिसर्च में लगा दी कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। तो उन्होंने रिसर्च किया और जो हमारा ब्रेन है वो एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, तो उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को रीड भी किया है इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, और फिर पता लगा कि कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं और कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं कुछ इमोशंस की, जब ह्यूमन बींग्स वो इमोशंस फील करते हैं। तो जैसे कि फियर, एंगर, इरिटेशन, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो नेगेटिव हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती। और बोर्डम से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जैसे कि लव, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म, जॉय, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव इमोशंस। तो अगर ऑफिस के कल्चर में पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा है तो एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं सतर्क होने की आवश्यकता है। तो हम एक फीलिंग्स इमोशंस चार्ट यूज़ करते हैं, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस चार्ट को आप अपने ऑफिस में ज़रूर लगाएं, अपने कैबिन में लगाएं और ये देखते रहें कि आप फीलिंग्स इमोशंस में कहाँ पे हैं। एज अ बिजनेस ओनर यू आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ योर वर्क प्लेस। तो अगर आप गुस्से और इरिटेशन में अपने आप को पाते हो या डरे हुए पाते हो, फ्रस्ट्रेटेड पाते हो, इरिटेटेड पाते हो, तो आपके ऑफिस की एनर्जी आपको मिरर करेगी।
और वैसा ही कल्चर एस्टैब्लिश होगा। तो वेरी गुड मिरर और बैरोमीटर ऑफ द कल्चर ऑफ योर वर्क प्लेस इज थ्रू दिस चार्ट। और जैसे जैसे आप अपने आप को होल्ड टू अकाउंट करोगे कि मैं कहाँ हूँ इस चार्ट में, क्या मैं लव यानी कमिटमेंट से आ रहा हूँ, क्या मैं हैप्पी जॉयफुल हूँ, पैशनेट हूँ, एक्साइटेड हूँ ऑल द टाइम। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप कहोगे नहीं ऑल द टाइम तो ये हो ही नहीं सकता सर। ये थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसी को हम बोलते हैं कि आइडिया आया नहीं और हमने रिजेक्ट किया नहीं, राइट। तो इसके प्रति भी अवेयर होना है कि कैसे आइडियाज़ आते हैं, कैसे सजेशंस आते हैं और मेरा माइंड उसे रिजेक्ट करता है। तो किशोर जी, नेगेटिविटी आती कहाँ से है? सोर्सेस क्या हैं नेगेटिविटी के? सबसे पहले तो हमारी जो सेल्स टीम होती है वो नेगेटिविटी सहती है। क्लाइंट्स की नेगेटिविटी, क्लाइंट्स में नेगेटिविटी कहाँ से आई? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्लाइंट खुद अपनी सेल्स ना होने की वजह से, बिजनेस ग्रोथ ना होने की वजह से परेशान है, या फिर इतने सारे डेली ये जो कॉल आते हैं, लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इतने सारे कॉल्स, तो हमारी सेल्स टीम जब कॉल करती है या रीच आउट करती है क्लाइंट को तो वो भी परेशान होता है, बेवक्त कॉल आ गया। अब वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो हमारी सेल्स टीम में आएगी और सेल्स टीम परेशान होती है, उसकी एनर्जी लो जाती है। तो अब उसके पास कोई आउटलेट नहीं है। आपने अगर सिस्टम नहीं बनाया, नॉर्मली मैंने ये देखा है टाटास जी, HDFC में HR होता है, तो HR का काम क्या होता है, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया, कोई बात नहीं। तो एक सेल्स पर्सन जा करके HR से बात कर सकता है, या वाई सेल्स पर्सन, एनीबडी इन द टीम इज नॉट फीलिंग गुड, वो जा करके बात करे। किससे बात करे? तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर्स ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। और इसलिए कई बार एक छोटे बिजनेस में बिजनेस ओनर को ही HR होना पड़ता है, उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करना पड़ता है। अब ऐसे में जो डिमांड है बिजनेस ओनर से वो बहुत बढ़ गई, तो सेल्स टीम को मोटिवेटेड भी रखे, वो नेगेटिविटी भी ले ले, ऑर्गेनाइजेशन में बाकी जो नेगेटिविटी फैल रही है उसकी प्रति भी उसका ध्यान हो, उसको भी वो मैनेज करता चले, अपनी नेगेटिविटी, अपना स्ट्रेस भी मैनेज करता चले। इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर, टफ आस्क। बट ये सब किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हम हमारे कोर्सेज में ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ बताते हैं टू रिलीज़ नेगेटिव एनर्जी, और भी कई ऐसे टूल्स हैं, तरीके हैं। लोग प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लोग गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं एवरी संडे। क्यों जाते हैं? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। ये सब, या सनलाइट में होना, या अच्छी कोई पहाड़ के ऊपर आप एक ट्रैक पे जाते हैं, एक ठंडी हवा उसमें आप बैठते हैं, तो ये सब एक्चुअल साइंटिफिकली प्रूवन रियल टूल्स हैं जो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं। आप रिलैक्स हो सकते हैं। मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आप कहें नहीं नहीं मैं तो मेरा ध्यान बस धंधे में ही लगाऊंगा, तो वो हो नहीं सकता। तो नेगेटिविटी आती कहाँ है वर्क कल्चर में? बाहर से तो किशोर जी ने बताया आती है, लेकिन अंदर भी अगर एम्प्लॉय का इंटरैक्शन कई बार एक पावर स्ट्रगल हो जाता है, तो वहाँ भी जेलेसी होना लाजमी है और वहाँ से भी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। सो कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने प्रोमिसेस किए होते हैं एम्प्लॉयज़ को, और वो जब वो प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करते तो भी जो एम्प्लॉई है उनमें बहुत ही नेगेटिविटी आती है कि वो लोग बोल तो देते हैं कि इतना इंसेंटिव मिलेगा, पर मिलता तो है नहीं। हमने ये पॉडकास्ट देख लिया, आज हमने ये कॉन्वर्सेशन सुन ली, और अब हम सुबह गए ऑफिस और हमने सोचा कि अब तो मैं नेगेटिविटी को आने ही नहीं दूंगा। तो ये तो उससे भी बड़ा ट्रैप है, क्योंकि नेगेटिविटी तो आएगी ही। तो दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रैप व्हेन यू स्टार्ट टू अवॉइड नेगेटिविटी। एक्चुअली वो नेगेटिविटी और ज़्यादा आती है। तो नींद से भी बहुत सारा क्या बोले कि रीसेट हो जाता है। तो या ये एक इट्स ए कंटिन्यूअस इंक्वायरी कि ये इस नेगेटिविटी जो आ रही है इससे मैं कैसे बाहर निकलूं और मैं कैसे पॉजिटिव बनूं। कि पहले अगर हम नेगेटिव स्पाइरल में 40-40 दिन एक साथ रहते थे, तो अब हम अगर 4 मिनट में वहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो यस, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आप कितनी जल्दी उसमें से बाहर आ सकते हो। जैसे हम घर की, ऑफिस की रोज़ सफाई करते हैं, कचरा तो रोज़ आता है। तो हम कहें कि भाई मैंने ब्रश किया था पिछली दिवाली, अब अगली दिवाली करूँगा, या मैं नहाया था पिछली ईद और अब अगली ईद को नहाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू क्लीन एवरी डे। सेम वे नेगेटिविटी बार बार आती है। बिकमिंग अवेयर इज़ द फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड
यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या वर्क करता है। किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को पॉडकास्ट देखना पसंद है, किसी को कोई गेम्स खेलना पसंद है, किसी को ट्रैकिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है। आपके लिए क्या है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है, ये आपको देखना है। और भी कई गलतियां करते हैं हम जब अपनी टीम से बात करते हैं। तो एक स्कार्फ मॉडल है, अगर उस पर क्विकली हम बात कर पाएँ कि क्या क्या एम्प्लॉय को चाहिए होता है अलग, क्योंकि हर एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो किसी के लिए स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए सर्टेनिटी इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए ऑटोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। उसको लगता है बस आपने काम दे दिया ना, मैं कर लूँगा, बस आप जाओ अब यहाँ से, बीच बीच में माइक्रो मैनेज मत करो। अगर उस ऑटोनॉमस, जिसकी ऑटोनॉमी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, और अगर उसको माइक्रो मैनेज किया जाए तो वो छोड़ के चला जाएगा। फिर वो हमारे पास आते हैं कि हायरिंग इज़ एन इशू। हायरिंग इज़ नॉट एन इशू, इशू इज़ कि अच्छा खासा एम्प्लॉय था, उसको आपने ख़राब कर दिया। तो ये स्कार्फ मॉडल पे थोड़ा सा और बताइए किशोर। हाँ जी, रिलेटेडनेस। कुछ लोगों के लिए ना रिलेटेडनेस बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ वो एट होम नहीं फील करते आपके ऑफिस कल्चर में। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो कि आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, ये हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं, इनको तो ध्यान अपना इस चीज़ सेल्स में लगाना चाहिए, तो वो आपस में रिलेटेडनेस बना रहे हैं। और रिलेटेडनेस यानी एक फैक्टर ऑफ अ गुड वर्क कल्चर इज़ कि क्या आपका कोई अच्छा दोस्त है वर्क प्लेस पे, क्या आपको मज़ा आता है उन लोगों के साथ। सो रिमेंबर दैट रिलेटेडनेस ऑल्सो कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर समबडी, एंड ही डज नॉट गेट रिलेटेडनेस, ही विल क्विट। सेम वे फेयरनेस। अब फेयर पॉलिसीज़ नहीं है, पार्शलिटी होती है वर्क प्लेस पे, या फेवरेटिज्म होता है वर्क प्लेस पे, तो भी लोग ट्रिगर होते हैं और छोड़ते हैं। स्कार्फ मॉडल को और समझने के लिए हम एक लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पे जाकर के अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम के साथ भी असेसमेंट करवा सकते हैं, फ्री असेसमेंट है, उनको जानने के लिए कि उनके लिए कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीम के लिए पॉजिटिव होना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली सेल्स टीम के लिए। तो आप सोचिए कि सेल्स के लिए कोई वैक्यूम सेल्समैन एक घर में घुसता है और बेल बजाता है, और लेडी दरवाज़ा खोलती है और वो सेल्समैन कहता है मैडम सॉरी, आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत थोड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है वैक्यूम क्लीनर बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं शायद। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी बड़ी डाउटफुल, अनश्योर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कॉन्फिडेंट होना यानी पॉजिटिव होना, अंदर से कन्विक्शन होना, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना। बिकॉज सेल्स इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। तो सेल्स पीपल के लिए ये पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो सेल्स टीम जब ऑफिस में आती है, उसको एडमिन सपोर्ट चाहिए, सेल्स सपोर्ट चाहिए, अकाउंटिंग सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ भी उसको पॉजिटिविटी चाहिए। तो इसीलिए ओवरऑल वर्क प्लेस का कल्चर पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जज करने लगता है कि मैंने सही हायर तो किया है ना। वो हर एम्प्लॉय को जब आप जज करने जाओगे तो एक बिल्कुल परफेक्ट एम्प्लॉय नाम की चीज़ भगवान ने बनाई नहीं है। वो एक एंटरप्रेन्योर को खुद तराश के बनानी पड़ती है, सिखा के, ट्रेनिंग्स दे के। तो ये जो जजमेंट करते रहते हैं ना हम अंदर से, और हमें लगता है कि हम अंदर से जज कर रहे हैं तो अगले को पता नहीं चलेगा कि आप उसको जज कर रहे हैं, उसको पता चलता है, और वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब होती है, नेगेटिव हो जाती है आपके प्रति वो रिलेशनशिप। सो आई एम श्योर आपको बहुत सारे आइडियाज़, इनसाइट्स मिले होंगे आज के इस वीडियो से। तो फॉलो करना मत भूलना, उनसे शेयर करना मत भूलना, उनसे जो आपके शायद दोस्त हैं और उनको इसकी सख्त ज़रूरत है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आने वाला है कि आप एक शानदार वर्क कल्चर एस्टैब्लिश कर पाएंगे विद सम प्रैक्टिकल इनपुट्स। स्टे ट्यून्ड।